अबे दिव्या कौन सी हमारे से बातों में एक बच्ची समान है। और तो मैं दिव्या से इतना ईगो भी नहीं करता हूँ, बात कर सकती है ईगो, पर मैं ईगो नहीं रहता हूँ कि मैं इस सफ़ेद कपड़ा माथे दागो भी नहीं लागण दूंगा, न मैं लागण दिया। नहीं, जनता के कामों को फटकारा दे रहा है, फटकारा ही बड़ा ढंग से दे रहा, वाजब दे रहा, कोई गलत नहीं दे रहा है। वो मूछ माथा हाथ लगा रहा, मूछ से ट्रेन आएगी क्या? ये बीजेपी का तो हमेशा एक थोड़ा, हम कांग्रेस वाला गमाएंगे क्या? हमारे पास में राजस्थान में क्या है? 25 की 25 आ रहे हुए, कुछ आएगा वो फायदा भी है। राजस्थान की हॉट सीट बनी जालोर पे हैं हम इस वक्त। जालोर में चुनावी यात्रा शुरू कर चुके हैं और यहाँ हमारे साथ राजस्थान के खास करके मारवाड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता बद्रीराम जी जाखड़ हैं। बद्रीराम जी 2009 से 14 के बीच में पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं और जनता के मुद्दों को जनता के ही अंदाज में उठाने के लिए पहचाने जाते हैं। बद्रीराम जी से रूबरू होते हैं। आज क्या माहौल रहेगा मारवाड़ की सीटों पे एमपी साहब? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मारवाड़ की सीटों की बात करी और आपने यहाँ की सीट को आप वोट भी बताया, मैं वैभव जी के बारे में कहना चाहता हूँ। जालोर की सीट के बारे में, हम जालोर की सीट में पिछले समय पुखराज जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में लड़ाओ, वैभव जी को हम जालोर चुनाव लड़ाएंगे। और जालोर की जनता की भावना ज़बरदस्त वैभव जी के पक्ष में है। वैभव जी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सुपुत्र है और लोगों में इतनी उत्साह है ज़बरदस्त। वैभव जी को बहुत अच्छा वोटों से निकलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी सीटों की बात कर रहे हैं आप, पाली की बात कीजिए, निकलेंगे मतलब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल निकलना। लोग दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। नहीं यार, दूसरा अर्थ जीतेंगे और बहुत अच्छा वोटों से जीतेंगे। कम से कम जीतेंगे तो 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, पटेलों से लोग नाराज बहुत है। क्या कारण है पटेलों से नाराजगी? पटेलों से आज इतनी समय से, आज 10 बार हो गया पटेल एमपी, 15 साल से एमपी हमारी समय देवजी भाई पटेल साथ में थे हम। और उसके बाद में 10 साल और बहुत पटेल, तो लोगों में लंबी टाइम रहना से लोगों का सुनते नहीं है। जो देवजी भाई ने किसी लोगों से सुना नहीं, दूसरी जाति के, इसलिए पटेलों से बहुत ज़बरदस्त नाराज है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना है यहाँ पर कि पटेल है एक फाड़े, दूसरी कौमियाँ सब एक फाड़े होकर हम वोट वैभव गहलोत को देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे जोधपुर के देखिए, आज बड़ा करण सिंह ऊंचाड़ा ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहा है। 2 लाख फटकारे उन्होंने आपसे देने सीखे लगता है डायलॉग। ज़बरदस्त, वो बहुत ज़बरदस्त फटकारा दे रहा है। फटकारा ही बड़ा ढंग से दे रहा, वाजब दे रहा, कोई गलत नहीं दे रहा है। जो आज कैबिनेट मंत्री भारत का और उसकी खिंचाई इतनी कर रहा है वो करण सिंह, ज़बरदस्त खिंचाई कर रहा है। लोगों की भावना है करण सिंह बहुत अच्छा वोटों से निकलेगा। वो बाहरी वाला मुद्दा उठा रहे हैं, जोधपुर में बाहरी उम्मीदवार है गजेंद्र सिंह, और यहाँ भी तो फिर वैभव जी के ऊपर वो एक लग रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाहरी मुद्दा उठाना उसका काम है। लोग, जनता ये देखती है, बाहरी हो महिला हो, आदमी कैसा है वो देखना चाहता है। वो करण सिंह जी अच्छे आदमी हैं, वो भलाई बारी कहे या नहीं कहे तो भी करण सिंह जी जीतेगा नहीं। यहाँ पर आप बता रहे हो उनके बारी मुद्दा उठाएगा। अशोक गहलोत जी का बेटा है भाई, राजस्थान का राज किया हुआ है, वो बारीक कैसे हो गया ये बताओ आप। राज करने वालों के तो चले गए सर मामले पुराने, तो पुराना राज चले गए, पर मुख्यमंत्री तो था। जी बिल्कुल, 15 साल सीएम रहे। 15 साल से सीएम रह चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 15 साल मुख्यमंत्री उसका बेटा है यहाँ पर, तो बारी कैसे मानो? पहली बात तो बारी ये सवाल नहीं, सवाल इस बात का है कि लोग देखते हैं इंसान कैसा है और ईमानदार है कि नहीं है, अच्छे आदमी है कि नहीं। जनता ये देखती है सेवा करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और वैभव जी जनता की सेवा करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। एमपी साहब, आप जब पाली के सांसद हुआ करते थे तो आपने एक दिल्ली तक ट्रेन के लिए कोशिश की, दिलाई भी,
बाकी जगह क्या देखते हैं? देव जी उस वक्त आपके साथ ही बैठते थे, तो किस तरह से काम की स्टाइल रही देव जी पटेल की? देखो मैं बताना चाहता हूँ, देव जी भाई पटेल में न हमारे में 7 दिन का अंतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग का पालेर मैंने कौन सा पत्रकार में थे नहीं थे, पर मैं जब मुद्दा उठाया लोकसभा में, मैंने ट्रेन का मुद्दा उठाया तो पाली एक अखबार ने लिखा सुबह के भाई बद्री जी जाकर ने मुद्दा उठाया है, वो मूछ माथा लगा रहा, मुँह से ट्रेन आएगी क्या, ये उसने लोगों ने लिखा है। तो मैं उस दिन से ठान लिया कि पाली की ट्रेन को ले के रहना है, और मैं ला के 60 साल की मांगी वो मैंने पूरी की हुई है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे के ऐसा हमारे वैभव जी गहलोत है। जालोर में भी ट्रेन का संकट है, यहाँ पे दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा का ऐसा वैभव जी गहलोत हैं, और ये जीता पक्का जीतेगा। जीतने के बाद में जो भी जालोर की जनता की मांग है वो पूरी करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान में 2 ही विधायक ऐसे हैं जो लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, अशोक गहलोत और पुष्पेंद्र सिंह राणावत। पुष्पेंद्र सिंह राणावत को आप जितनी टफ 5 कोई नेता नहीं दे पाया, क्या कारण रहा कि चुनाव नहीं जीत पाए पाली से आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाली हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। क्यों, मैंने 4 चुनाव लोकसभा का, 3 लोकसभा का। आप 2004 में जोधपुर से लड़े थे, 9 में सांसद रहे, 14 में मुन्नी देवी जी लड़े, 19 में आप खुद लड़े। 3 बार मैंने लोकसभा, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये लोग हमारा हारने का कारण, लोगों की भावना बहुत ज़बरदस्त थी, और राणाव जी की हमने नींद उड़ा दी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और हम जीते हुए थे, ये फर्जी वोटर ने कर हमारे को हरा दिया, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये क्या कारण रहा कि फर्जी वोट आप नहीं करवा पाए, वो कर लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वहाँ का लोकल आज इतना सालों से आपने बताया कि 6 बार विधान, 6ठी बार तो गहलोत साहब जीते हैं यार, पुष्पेंद्र सिंह राणा। पुष्पेंद्र जो 6ठी बार आदमी 5 बार वहाँ रह चुका है, हर आदमी से मिलना जुलना हमारे दूर पड़ जाता है, और लोकसभा बहुत लंबा है, तो 300 साढ़े 300 किलोमीटर एरिया है, तो हमेशा मैं बीच में आ नहीं सकता, वो रोज़ बीच में रहता था। और ऐसा आदमी उसने कह रहे पाल के रखा है कि लोगों को किसी ने तो पार्टनर ज़मीन में बढ़ा दिया, किसी में पार्टनर बना दिया, किसी को बना दिया, ऐसे करके ऐसा छोरा ने तैयार किया है। आप पुगम 20 साल से लड़ रहे हैं, 25 साल से, आपने पार्टनर नहीं बनाए? फिर मैंने ऐसा काम किया नहीं आज तक। मैंने बिजनेस तो आप करते हैं? बिजनेस करता हूँ, पर किसी पार्टनर भी नहीं किया। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं इस सफ़ेद कपड़ा माथे दागो भी नहीं लागण दूंगा, न मैं लागण दिया। नहीं, जनता के कामों को लेके हमने आपका हमेशा देखा है। पाली में जब शराब दुकानती का हुई, आपने अपने जेब से पैसे दिए थे, तो उस वक्त काफ़ी आपकी तारीफ हुई। और एक अभी जोधपुर की आप बता रहे करण सिंह टफ फाइट दे रहे हैं, क्या कारण है कि गजेंद्र सिंह को नहीं चुना जाना चाहिए? क्या मुद्दे हैं जोधपुर के? जोधपुर के मुद्दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। करण ने, गजेंद्र सिंह के पास में आज देखिए PhD मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है, और जोधपुर में पानी की लंबी टाइम मांग है। और जो लोगों में ये फैली भाषण देते थे हम नहर जोड़ेंगे, तो इसने एक भी नहर जोड़ने का काम नहीं किया है। हमने कोशिश की है जवई बांध को पानी पूर्ण भरने के लिए, वो हमने कोशिश की, पर इन लोगों ने कभी कोशिश की नहीं जोधपुर के लिए। तो और लोगों से नाराज़ की कभी जाके मिलते नहीं, जवाब संतुष्ट देते नहीं, तो इन वहाँ से लोग बहुत नाराज। 5 साल तक अशोक गहलोत मेरे पीछे पड़े रहे संजीवनी वाले विवाद और ये मुद्दों को लेके। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे की कौन सी बात हो गई, तो सच्चाई है वो। तो भाई अशोक गहलोत जी ने, इतना बड़ा आदमी, ऐसी बात कोई गलत कर सकता है क्या? तो अशोक गहलोत जी को पूरा नॉलेज है, इसलिए तो वह बात उठाई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी इस वजह से तो ये कमज़ोर हो गए, लोगों की नज़रों से उतर गए कि भाई लोग गरीब आदमी का पैसा लोगों ने खाने का काम किया। बद्री जाखड़ एक ऐसे सहज जनता की सीधी पकड़ में आने वाले नेता हैं, और बाकी जगह नेता जो है वो पकड़ में नहीं आते हैं। बाड़मेर एक ऐसी जगह है जहाँ भी आपकी पकड़ है। अभी क्या चल रहा है बाड़मेर लोकसभा में? बाड़मेर लोकसभा में बताना चाहता हूँ कि बीजेपी तो समझ लो तीसरे नंबर चली गई, दूसरे नंबर आप भाटी आएगा शायद, मारो ना शायद
मतलब जोर है भाटी का। पार्टी में है ये मानना पड़ेगा, पर हमारे बेनीवाल में बहुत ताकत है। बेनीवाल एक ऐसा इंसान है, लोग पिछले समय 800 वोटों से हारा था। मैंने बताओ क्या बात करते हो आप। उसमें बेनीवाल में उम्मीदवार में बहुत ताकत है, और अब के बेनीवाल से राजस्थान भर गया। हाँ, संगीता बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, उमेद बेनीवाल, बेनीवाल तीन बेनीवाल। मन बताओ 25 से टाइम में जाखड़ बहुत हुआ करते थे, बलराम जाखड़, बद्री राम जाखड़। तो समय समय की बातें है। पिछले विधानसभा में 5 पूनिया थे, बलवान पूनिया, सतीश पूनिया, अब क्या सब कृष्णा पूनिया। तो हमके बेनीवाला का नंबर आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ तीनों ही बेनीवाल जीतने की स्थिति में है, ये मैं कह रहा हूँ पक्का जीतेगा। तो क्या मानते हैं हनुमान बेनीवाल के आने का फर्क जोधपुर और बाड़मेर में क्या पड़ेगा? आपको बता रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल आने से हमारी पाली सीट निकलेगी। जोधपुर से लाख वोटों से नहीं, भोपालगढ़ से लाख वोटों से ऊपर जीतेगा, और 3 विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से ऊपर जीतेगा। और इधर पाली से हम जीतेंगे। मारवाड़ जंक्शन में थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं, और हम सोजत सीढ़ी बेल्ट में, हाँ सीरी बेल्ट इन वास्ते वो वहाँ कमज़ोर रह सकते हैं, और सोजत भी कमज़ोर रह सकते हैं। पर सुमेरपुर और पाली और अपने बाली में बराबरी की टक्कर रहेगी। पाली जीतेंगे, 2 में टक्कर रहेगी। साहब 1951 का जब चुनाव हुआ, पहला चुनाव, तो पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने पाली से टिकट दी थी रानी देवी भार्गव महिला को, पहला टिकट। और फिर उसके बाद मुन्नी देवी जी को मिले 2014 में, आपकी बेटी को, वो नहीं जीत पाए। अब 2024 में दिए संगीता जी को। तो पाली में महिलाओं को मौका तो दे रही है राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन जनता नहीं चुन रही। मैं जनता आपकी चुनेगी। वो हमेशा 2 बार महिला हार गई, तो महिला खुद सोचेगी कि भाई बार बार महिला को आप हरा रहे हैं, तो अब महिला वोट ज़्यादा देगी। अब के मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। दिव्या मदेरणा का क्या मानते हैं आप? आपके मदेरणा साथ में थी, आज वहाँ पर पाली में आई थी फॉर्म भराने के लिए, और सपोर्ट किया था। कहा भाई अपने संगीता जी बेनीवाल को जिताना, 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके कोई मनमुटाव था वैसी बात? देखो मैं आपको कह रहा हूँ, पार्टी में हम कोई अलग नहीं हो सकते हैं। मन मिटाव छोटा मोटा हो सकता है। अबे दिव्या कौन सी हमारे से बातों में एक बच्ची समान है, और तो मैं दिव्या से इतना ईगो भी नहीं करता हूँ। बात कर सकती है ईगो, पर मैं ईगो नहीं करता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, है तो संभालना पड़ता नहीं, परिवार को, घर को संभालना पड़ता नहीं। दिव्या ने यह भी कहा अभी कि करण सिंह उचियाड़ा ने उनके परिवार को उस समय सपोर्ट किया जब भंवरी वाला केस चल रहा था। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहनों मामला हमारे को पूरी जानकारी नहीं है, पर भंवरी प्रकरण में जो जिसने सपोर्ट किया, तो ये अशोक गहलोत जी ने महिपाल जी को कहा इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दोगे तो ये बात आगे बढ़ती नहीं, और उसी समय ख़त्म हो जाती। पर महिपाल जी ने कहा नहीं, आप CBI को दीजिए। इस कारण से महिपाल जी का जिद के कारण नुकसान हो गया, और इस परिवार को ठबकी लगी है। परशुराम मदेरणा एक कदौर नेता था, राजस्थान का एक माना हुआ नेता था, उसको उस बेटा के साथ में ऐसी होती है, तो उसका दिल का कितनी ठेस पहुंची है बताओ आप। बद्रीराम जी, क्या आपको लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर की आपने बात की, तो क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी टक्कर दे रहा है ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जीतेगी, रविंद्र भाटी दूसरे नंबर रहेगा, तीसरे नंबर रहेगा बीजेपी, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वो तो 25 की 25 जीतने की कह रहे हैं बीजेपी। देखो मैं आपको कह रहा हूँ, कोई आदमी हारने के लिए खड़ा कोई भी नहीं होता है। वो खड़ा हो गया, वो कह रहा मैं जीतूंगा। ये बीजेपी का तो हमेशा एक थोड़ा, हम कांग्रेस वाला गमाएंगे क्या? हमारे पास में राजस्थान में क्या है? 25 की 25 आ रहे हुए, कुछ आएगा वो फायदा भी है। बिल्कुल सही बात है। हम गमाएंगे क्या? कॉन्फिडेंस गजब का है आपका। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, कोई दोहरा नहीं। तो बद्रीराम जी सहज, सरल और बिल्कुल साधारण तरीके से बात करते हैं और दिल की बात करते हैं। आज हमसे बात की, इसके लिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थिंक 360 से जालोर के लिए प्रदीप बिदावत, धन्यवाद।